एरा ऑफ मॉडरेट्स के बारे में बात करें 1885 से 1905 तक जो नेशनल लीडर्स थे जैसे कि दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, डी.ई. वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, एहसान बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस पॉलिसीज को डोमिनेट किया था अर्ली पीरियड में 1885 से 1905 तक। वो स्टॉन्च बिलीवर थे लिबरलिज्म के और मॉडरेट पॉलिसीज के, और उनको मॉडरेट्स नाम लेबल करने लगा, मॉडरेट्स कहा जाने लगा ताकि उन लोगों से उनको अलग किया जा सके जिनको कि हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कहने लगे। मॉडरेट पॉलिसीज क्या थी? पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन होता था, जो लॉ के दायरे में रह के धीरे धीरे ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस जो करते थे। तो मॉडरेट पॉलिटिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ, शोड अ स्लो बट ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस। बहुत ही स्लो लेकिन ऑर्डरली तरीके से पॉलिटिकल प्रोग्रेस उन्होंने दिखाई थी। मॉडरेट मानते थे कि ब्रिटिश बेसिकली जस्ट होना चाहते हैं, इंडियंस के साथ सही करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है रियल कंडीशंस के बारे में। So moderate believe that the British basically want to be just to the Indians, but were not aware of the real conditions. Therefore, if public opinion could be created in the country and public demands be presented to the government through resolution, petition, meetings, etc., the authority would concede this demand gradually. तो ये इसीलिए अगर पब्लिक ओपिनियन जो है वो देश में अगर बनाई जाए और पब्लिक डिमांड्स प्रेजेंट करी जाए गवर्नमेंट के सामने रेजोल्यूशन के तरीके से, पिटीशन के तरीके से, मीटिंग्स के तरीके से, तो अथॉरिटीज ग्रेजुअली इन डिमांड्स को कंसीड करेगी। तो ये सारा ओपिनियन किसका था? मॉडरेट्स का था। तो प्रेयर एंड पिटीशन वाले पॉलिसीज को फॉलो करते थे एट फर्स्ट। प्रेयर एंड पिटीशन अगर फेल हो जाता था तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशन पे आते थे। तो इन एंड्स को अचीव करने के लिए वो लोग दो तरीके की मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते थे। एक जो है स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन जगाओ, कॉन्शियसनेस जगाओ, देश के अंदर में नेशनल स्पिरिट जगाओ, एजुकेट करो लोगों को, यूनाइट करो लोगों को एक कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा, परसुएट करो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को कि वो भारत में बदलाव ला पाए, रिफॉर्म्स ला पाए नेशनलिस्ट के लाइन पे, जिस लाइन पे हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं। और अगर प्रेयर पिटीशन, ये मेथड को प्रेयर पिटीशन कहा जाता था, और अगर एक प्रेयर पिटीशन फेल हो जाए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशन का रास्ता अपनाया जाता था। To achieve these ends, they worked on a two-pronged methodology. One, create a strong public opinion to arouse consciousness and national spirit, and then educate and unite people on common political questions. And number two, persuade the British government and British public opinion to introduce reforms in India on the lines laid by the nationalists. They used the method of prayer and petition, and if that failed, they resorted to constitutional agitation. ब्रिटिश कमेटी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, ब्रिटिश कमेटी वो लंदन में 1889 में इस्टेब्लिश करी गई थी, जिसका इंडिया एक ऑर्गन था। दादा भाई नारोजी ने बहुत बड़ा पोर्शन अपने लाइफ का और अपनी इनकम का लगा दिया इंडिया के केस को अब्रॉड में कैंपेन करने के लिए। 1890 में ये डिसाइड हुआ कि एक सेशन होल्ड करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का लंदन में 1892 में, लेकिन 1891 में वहाँ इलेक्शन होने की वजह से वो प्रपोजल पोस्टपोन हो गया, बाद में रिवाइव नहीं हुआ। मॉडरेट लीडर्स बिलीव करते थे कि पॉलिटिकल कनेक्शन ब्रिटेन के साथ रखना इंडिया के इंटरेस्ट में है इस स्टेज में हिस्ट्री के, और ये समय नहीं है, राइट समय नहीं है। जो 1892 का समय था वो राइट समय नहीं था एक्चुअली ब्रिटिश रूल के साथ डायरेक्ट चैलेंज लेने का। तो ये कंसिडर किया जाता है कि अप्रोप्रिएट रहेगा कि ट्राई करो और रिफॉर्म करो, कॉलोनियल रूल को जितना हो सके उतना रिफॉर्म करो, नेशनल रूल तक उसको लाने की कोशिश करो। तो ये कुछ बातें हो गई मॉडरेट्स के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ यूजफुल समझ में आया, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। दिस इज लकी लॉयर साइनिंग ऑफ।